ओम शांति 6/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है। भारत में शिव बाबा के बहुत से मंदिर भी हैं। इससे सिद्ध होता है शिव बाबा भारत खंड में ही आते हैं। अब रावण राज्य है, इसलिए भारत में वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं। भारत में शिव बाबा का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि शिव बाबा 3 दिव्य कर्तव्य करवाते हैं: स्थापना, पालना और विनाश। स्वर्ग नरक नाम भी भारत पर पड़ते हैं। अभी भारत नरक है। 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। भारत को परिस्तान भी कहा जाता है। स्वर्ग परिस्तान नाम इसलिए है क्योंकि ये परमात्मा से वर्षा मिलता है। आधा कल्प सुख चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली और त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। सतो प्रधान और सतो दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 सूर्यवंशी है और सेकंड नंबर पर चंद्रवंशी है। फिर आधा कल्प हम भक्ति करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। जब भक्ति का समय पूरा हो जाता है तब परमात्मा आते हैं हम भक्तों को भक्ति का फल देने। सतयुग से जो चक्कर में आते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवता तो 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, तो जो उनके पुजारी हैं वह उसी धर्म के होने चाहिए, ना कि हिंदू धर्म के। जैसे क्रिश्चियन धर्म वाले क्राइस्ट को याद करते हैं। हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य अंत में शूद्र बनते हैं। ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा संगम पर आकर सब पर रहम करते हैं। ज्ञान से ही दिन अर्थात सतगति होती है और अज्ञान से रात होती है। कलयुग को रात कहा जाता है और इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। इसी को भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परमात्मा के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अगर पवित्रता नहीं है तो ना ही शांति है और ना ही प्रॉस्पेरिटी है। भारत में जब पवित्रता थी तब शांति भी थी और प्रॉस्पेरिटी भी थी। वहाँ कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। देवताओं से ऊंचे ब्राह्मण गाए जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का पाठ परमात्मा के साथ है। परमात्मा और देवताओं की महिमा अलग अलग है। परमात्मा के लिए कहेंगे वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, और देवताओं की महिमा में कहेंगे सर्वगुण संपन्न। यह शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगाए हैं कि कृष्णपुरी में भी कंस, जरासंध, रावण आदि थे। हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें ईश्वर ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए भी कहलाते हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए शिव बाबा माता भी कहलाते हैं। और फिर हम गाते भी हैं तुम ही माता पिता। ये सब बातें समझने की है। ईश्वरीय गोद में आकर जब पवित्र बनते हैं तब 21 जन्म देवी गोद में जाते हैं। 8 जन्म देवी गोद, 12 जन्म क्षत्रिय गोद में जाते हैं। जो गायन है कन्या, वो जो 21 कुल का उद्धार करे, वो ब्रह्मा कुमारियों के लिए गाया हुआ है। शिव बाबा हमें पतित से पावन, नर से नारायण पतित शरीर में आकर बनाते हैं। जिस आत्मा ने अपने 84 जन्म सबसे पहले पूरे किए। ये दुनिया की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ परमात्मा खुद आकर राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता कृष्ण ने नहीं रची, गीता ने तो कृष्ण को रचा। गीता माता है कृष्ण की। देवता वो आत्माएं बनती है जिनको शिव बाबा से जन्म मिलता है। हम ब्राह्मण देवता वर्ण में जाते हैं, इसलिए इस ईश्वरीय जन्म में कुछ परहेज है। हमें अशुद्ध चीज़ें नहीं खा सकते। शिव बाबा संगम पर आते हैं मूत्रलिती कपड़ों को पावन बनाने। मौत भी अब सामने खड़ा है। जब रजाई स्थापना हो जाती है तब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है।
हम ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सागर परमात्मा से निकली हैं। हमें ही पतितों को पावन बनाना है। उस पानी की गंगा से पावन नहीं बनते हैं। ड्रामा चक्कर को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। गवर्नमेंट ने भी चक्कर निकाला है, उसमें 3 शेर दिखाए हैं, फिर नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। परंतु जानवर तो सच बतला नहीं सकते। परमात्मा आकर जो सत्य बतलाते हैं और जो आत्मा उसे धारण करती है उसकी विजय होती है। वो 21 जन्म के लिए अमर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। परमात्मा आकर हम आत्माओं को जो अमर कथा सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए, उसको सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा कहा जाता है। अब शिव बाबा हम आत्मा पार्वतियों को कथा सुना रहे हैं। ये कथा सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी सब दंत कथाएं हैं। आज की मुरली का वरदान। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। आज की मुरली का स्लोगन। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।